किस तरफ हालात जा रहे हैं? एहतजाज है, ऊपर से तंजीम का इजलास भी है, जो शंघाई तावन तंजीम है उसका इजलास भी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इजलास जो एहतजाज है वो मौखर कर देना चाहिए। हो सकता है एहतजाज मौखर भी हो जाए, लेकिन इमरान खान तो कह चुके हैं कि ये बैरिस्टर सैफ साहब तो बुज़दिल हैं। आप तक क्या खबरें हैं? क्या इमरान खान की बैरिस्टर सैफ का कब कहा उन्होंने बाकायदा खबरें चली कि वो बड़ा गलत खबरें चली हैं, वो गलत खबरें। हमें जब फीड किया जाएगा, जब हमें फीड करके खबरें चलवाई जाएंगी तो वो गलत होंगी। बैरिस्टर गौहर सैफ नहीं, बैरिस्टर गौहर के मुताल्लिक़ ये खबरें चलवाई गई थी, लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं। तो ये जो अभी अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनको बाकायदा तौर पे खान साहब की तरफ से है कि आप निकलें एहतजाज करें, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये बाकायदा तौर पे लाशों की सियासत की जा रही है। तरीके इंसाफ को लाशें चाहिए मासूमों की। कंटेनर हटा दें, पुलिस को घरों में भेज दें, वो आए बैठें एहतजाज करें, वापस चले जाएं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की का माजी इस बात की आप भी गवाह हैं कि जब भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एहतजाज किया, कभी PTV पे हमला, कभी पार्लियामेंट में हमला, तो अभी कैसे आराम से इजाज़त दे दें? ये तो फिर कहीं ना कहीं आप गारंटी देते हैं कि ये पुरअमन रहेंगे? आप जमानत देते हैं कि जो आप बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है? मैं तो पिछली खबरों पे बात कर रहा हूँ, जो पिछले मैं तो आपके झूठ पे बात कर रहा हूँ। मुझे साबित करें ना, खबर क्या है? इससे पहले जो आप मुझे साबित करें कि PTV पे हमला उन्होंने किया। कौन थे ये? 9 मई वाले? मैं कह रहा हूँ आप साबित कर दें। मैं तो कह रहा हूँ फुटेजेस सामने है, लाए ना फुटेजेस। वो मांग रही है अदालत, फुटेजेस दें यार, आप अच्छे गवाह हैं, आप दें फुटेजेस। जिसने किया उसे इबरतनाक सजा मिले, क्यों नहीं फुटेज दे रहे आप? तो वो जो जिनको मिल रही है बैठ के मंजर नहीं बेचना। ये जो अभी कालादम करार हुआ है और जो आर्टिकल 63A है उसमें बाकायदा तौर पे है कि जो पार्टी क़यादत कर रहा होता है वो नोटिस जारी कर सकता है, जो भी मेंबर जो है वो मुनहरफ होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो था उसमें यह था कि पार्टी कैडर के मुताबिक चलना है। ये आपको नहीं लगता कि ये सियासी जिस्म फरोशी की तरफ चीज़ें जा रही हैं? शांगा मांगा की एक सियासत हो रही है, पैसों की सियासत अब दोबारा जन्म लेगी। एक शेर है कि अनाएं जितनी महंगी हैं ज़मीर उतने ही सस्ते हैं, खुदाया तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं। शांगा मांगा की सियासत होगी। सियासी बकरे जो है ना, सियासी बकरे, उनकी ईद शुरू हो गई है और सियासी व्यापारी नोटों की बोरियों का मुंह खोल के आ गए हैं। अब ये सियासी बकरे बिकेंगे और इसकी कीमत जो है अब करोड़ों में लगेगी। ये वो लेले हैं जो हर दौर में बिकते हैं। अब ये बिकेंगे, ख़रीदार भी मौजूद हैं, बिकने वाले भी मौजूद हैं, और ये अवाम के मुंह पर एक तमांचा होगा, क्योंकि ये वोट लेकर अरकान असम्बली जितने हैं ये वोट लेकर अवाम का आए हैं। बिल्कुल। और अवाम ने उन्हें वोट दिया है, किसी ने पीपल्स पार्टी के नाम पर, किसी ने मुस्लिम लीग नून के नाम पर, किसी ने तहरीक इंसाफ के नाम पर, किसी ने जमीयत उलमा इस्लाम के नाम पर। तो मैं तो बड़ा सीधा सा एक सवाल है मेरा चीफ जस्टिस साहब से कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप ये बता दें कि एक शख्स एक सियासी जमात के वोट लेकर आता है और उस सियासी जमात के लोगों का ये कहना है कि हमारी अमानत इसके पास है और ये अमानत में खैरत ना करे और ये फ़लाँ को ही वोट दे। हदीस मुबारक है, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, वो शख्स का ईमान नहीं जो अमानतों में ख़यानत करता है। तो ये तो अमानत में खयानत है। आप कहते हैं जी उसको उसके बाद नाअहल करार दे दें, लेकिन एक तरह उसे नाअहल करार देकर एक नाअहल आदमी को उसके वोट के जरिए अहल करार आप दे दें, ये कहाँ का असूल है? बिल्कुल। आप तो अपने अदारे के अंदर, मैं फिर सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ, आप तो अपने अदारे के अंदर इस असूल को कारगर नहीं कर सके कि सीनियर बैठे और फैसला करें कि कौन सा बेंच बनना है, और नीचे आप इख्तियार दे रहे हैं। आप भी ये करते, फुल बेंच बुलाते, वहां पे पूछते हाँ भाई किसने किसकी तरफ जाना है, क्या फैसला होना चाहिए था, फिर तो मुझे मजा आता कि मेरी अदलिया के अंदर से ये फैसला, ये आवाज़ उठी है और बाहर भी फिर इस पर अमल हो रहा है। अपने अंदर आप कुछ करते नहीं और बाहर आप करते जा रहे हैं। फैसले अंदर से होते हैं, फैसले बोलते हैं, फैसलों पे ही आगे कौमें चलती है। आज जो जमातें खुश हो रही हैं इस नज़रिया ज़रूरत के तहत, कल ये इसी फैसले पे रोएंगी? आपको नहीं लगता कल यही इनके पल्ले पड़ेगा? इनको शायद भूल गया है कि मंजूर भट्टू चंद वोटों से वज़ीर आला था। हाँ, किसके वोट किसके टूटे थे? मुस्लिम लीग नून को भूल गया है कि इनके अंदर से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था बहुत बड़ा। ये कोई बात नहीं है, बेचारे ये वो लेले हैं जो कसाई के आगे भी नहीं बोलते हैं।
नहीं, इतने बड़े बड़े सियासी शख्सियात हैं, उनका अभी माइंड क्यों नहीं काम कर रहा है कि अभी जो कौन सियासी शख्सियत है इसमें बड़ी, मुझे बता आसिफ अली दें जरदारी साहब इस हवाले किस से तरह बड़ी शख्सियत है, मुझे मतलब समझाएं। सियासत के वो बेताज बादशाह माने क्या जाते हैं। बेताज बादशाह क्या किया उन्होंने? अवाम में उनकी सह है, नहीं, पावर पॉलिटिक्स अवाम में उनकी सह है पीपल पॉलिटिक्स की तो यहाँ पाकिस्तान में कभी भी किसी को उस तरह नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्या इस दफा आपने देखा नहीं? चारपाई से लेकर मूली, गाजर से लेकर जहाज, वोट पर है ना, एक स्पेलिंग तक को वोट पड़ा है। पर है ना। बिल्कुल। तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि नहीं है? ये है, अब वो वक्त चेंज हो गया है। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि लोग इतनी तेज़ी के साथ रिजल्ट लाएंगे कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। आप देखते हैं गांव का बच्चा एक पुलिस वाले से बात कर रहा है, वो वायरल हो गया क्योंकि उसकी बात बड़ी सच्ची है। बिल्कुल ठीक है, अब तो आप अब किस तरह तसव्वुर कर सकते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? नहीं ख़त्म होंगी। इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये आंधी चलने वाली है और उस आंधी में इतने लोगों की आंखों में मट्टी भरेगी कि शायद उनको नज़र ना आए। दो चीज़ ज़हन में रखिएगा, आंधी में आंखों में मट्टी भरती है और जब तेज़ सूरज होता है उस वक्त भी इंसान को नज़र नहीं आता। ऐसे ही है, तो ये दोनों सूरतों में अब मरना इन्होंने। ऐसे ही है। अच्छा, अगर मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें तो अभी फिर उन्होंने शिकवा कर दिया है कि बेटे की तनख्वाह लेने पे मुझे निकाला था, वो जजेस किधर गए और मुझे क्यों निकाला। और ये शिकवा पूछ लेना मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, क्यों नहीं पूछते? उनके मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्या हैं? क्या है मियाँ शहबाज शरीफ साहब? भाई हैं, नहीं वैसे होता क्या है उनका? वज़ीर आज़म है। पूछे उनसे कि मुझे क्यों निकाला, और ये भी पूछे मुझे क्यों नहीं बनाया। ये दोनों सवाल पूछे ना। कौन से जो पूछना अपने सके भाई से पूछे, उनको नहीं पता उनको क्यों निकाला। चलो मुझे एक जवाब दे दे, मान ले बेटे से तनख्वाह नहीं ली, आप हैं मुल्क के वजीर आज़म, क्या आपका हक बनता है किसी और मुल्क का कामा लेना? नहीं नहीं, बिल्कुल क्यों लिया इन्होंने कामा? क्यों अपने बेटे की फैक्ट्री में जाके इन्होंने कोई भी ओहदा मंजूर किया? वजह क्या है? इसका जवाब देना। वो आप वजीर आज़म पाकिस्तान हैं, हर चीज़ की आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी बन गई है कि अपने बेटे का जाके कंपनी में आप अकामा लेके वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह ली या नहीं ली इसको छोड़ दें। आपकी नौकरी तो बनती है पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करना, इस पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाना, इस पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हल करना। तुसी तुर पे हो जाके तो भाई नौकरियां करन, पल्ले नहीं तेला तो गन्ना मेला मेला, ये तो इनका हिसाब है। आपको नहीं लगता मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर जब भी वज़ीर आला कोई किसी भी स्कीम का ऐलान करती है, मियां साहब खुद आते हैं लेकिन वफाक में नज़र नहीं आते, वफाक में किसी ऐसी पॉलिसी पे मियां साहब को नहीं मदऊ किया जाता। क्या मरियम नवाज साहबा के लिए रह गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब? कुछ आपस में दोनों भाइयों के आपको लगता है कुछ है ऐसा? नहीं, मियाँ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मियाँ साहब को मरी जाते हैं, फिर उन्हें गाड़ी से बाहर निकालते हैं, 10-12 गाड़ियाँ खड़ी करते हैं चौक में, मियाँ साहब हाथ हिलाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, वापस चले जाते हैं। चलो अच्छी बात है, आप एक बंद किसी रूम में या एक हॉल में बैठ के वो तकरीरें कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ को मौज़िन लीडर मानूंगा जब मियाँ नवाज शरीफ अवाम का लाखों का या हज़ारों के मजमे में जाके तकरीर करेगा, फिर मैं उससे पूछूंगा कि मियाँ साहब वाकई आप हैं। मियाँ साहब को वैसे आप कबूतर लेते हैं, कबूतर अच्छे उड़ा लेते हैं।